नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एमकॉम करने के फ़ायदों के बारे में। तो अगर आप एमकॉम में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, इस वीडियो को मिस मत करिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वैसे तो अगर आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करना, तो लगभग सारे गवर्नमेंट जॉब आप बीकॉम के बाद पा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप एमकॉम कर रहे हैं तो आपको कुछ और भी फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा है कि आप बहुत कम फीस में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, वो भी कॉमर्स से। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा है, डिस्टेंस मोड में आपको एमकॉम कोर्स अवेलेबल है। आपको रेगुलर क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे तो अपने घर पे बैठ के या फिर कोई जॉब करके, कोई प्राइवेट जॉब करके भी इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, इस प्रोग्राम को फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं एंड ये पूरी तरह से वैलिड होगा। तीसरा फ़ायदा है हाई डिमांड। चूँकि यह एक प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट होता है, जो बिजनेस होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस कोर्स का काफ़ी डिमांड है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पर भी अगर आप बीकॉम किए हुए हैं तो आपको प्रीफर किया जाता है। अगर आप एमकॉम किए हुए हैं तो आपको प्रीफर किया जाता है। जैसे कि कंपनी में एक अकाउंटेंट होता है जो कि खास करके बीकॉम या फिर एमकॉम वाले को ही रखा जाता है। अगर आप एमकॉम का हैं तो आपको ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। वैसे यहाँ अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो अकाउंटेंट असिस्टेंट के पोस्ट पे बीकॉम वालों को रख लिया जाता है। लेकिन अगर आप एमकॉम किए हैं तो डायरेक्ट आप सीधे सीधे मेन अकाउंट यानी अकाउंट हेड बन सकते हैं। ये आपका एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है एमकॉम करने के बाद। तो यहाँ अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। जो पाँचवा फ़ायदा है वो है बैंकिंग जॉब की। तो अगर आप एमकॉम किए हैं तो बैंक में आप अच्छा खासा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं टॉप लेवल के जो कि एमकॉम बेसिस पे आते हैं, तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका छठा फ़ायदा है गवर्नमेंट जॉब, यानी आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें कुछ ऐसी भी वैकेंसीज आती हैं जिसके लिए खास करके एमकॉम मांगता है, तो उस वैकेंसीज़ को भी आप फिल कर सकते हैं। खास करके कुछ वैकेंसीज़ में स्टैटिक्स मांगता है, मैथमेटिक्स मांगता है या फिर आपके एमकॉम से रिलेटेड सब्जेक्ट मांगता है, तो उन वैकेंसीज़ को खास करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके बाद सातवां फ़ायदा है वो है टीचिंग कैरियर। आप एमकॉम करने के बाद टीचिंग कैरियर चुन सकते हैं। क्योंकि टीचिंग कैरियर उतना अच्छा नहीं होता है एमकॉम वालों के लिए, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे नहीं होते जिसमें आपको कॉमर्स मिल जाए। कम कॉलेज में कॉमर्स मिलता है तो कम सीट्स भी आती हैं। फिर भी आप चाहें तो टीचिंग में कैरियर बना सकते हैं। आप टीजीटी पीजीटी दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी करके और आगे आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप रिसर्च में भी कैरियर बना सकते हैं। इसका आठवां फ़ायदा है एंटरप्रेन्योरशिप। आप चाहें तो अपना खुद का उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जो पढ़े होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में। तो एक काफ़ी अच्छा पॉपुलर कोर्स माना जाता है अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हे गाइस, आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर इस प्रकार की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट को ज़रूर आप देखिए, वहाँ पर आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।